आरएसएस के शताब्दी समारोह में सरसंघचालक मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। इस देश पर उनको राज्य करना था, इस देश का विकास नहीं करना था, और इसलिए सारी जो प्रणालियां उन्होंने बनाई उसमें हम इस देश पर राज्य कैसा कर सके इसको ध्यान में रखकर उन्होंने बनाया। उन्होंने इस देश को जीता था, इस देश को उनको अपने अधीन रखना था, उसके लिए जो करना है वो उन्होंने किया। लेकिन अब हम स्वतंत्र हो गए तो हमको राज्य चलाना केवल नहीं है, प्रजा पालन करना है। उसकी मानसिकता निर्माण होना, उसके लिए आवश्यक वो सारी जानकारी भूतकाल की भी बच्चों को मिलना, जिससे उसमें ये गौरव पैदा हो सके कि हम भी कुछ है, हम भी कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। ये सब परिवर्तन होना आवश्यक था। थोड़ा बहुत होते होते पिछले सालों में और इसका अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा है, और इसलिए नई शिक्षा नीति में ये सारी बातें लाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। कुछ बातें हो गई ऐसा मैं सुन रहा हूँ, कुछ बातें होने वाली है, लेकिन शिक्षा में ये प्रणाली इस प्रकार बदलना, प्रशासन में भी इस प्रकार की प्रणाली बदलना ये आवश्यक है। उदाहरणार्थ मैंने सुना, अब वो पुरानी बात है, अब होगी ऐसा नहीं। नागपुर में, मैं नागपुर का प्रचारक था, तो एक सज्जन आ गए, वहाँ इनकम टैक्स कॉलेज है, केरल से आए थे, आईपीएस कैडर के थे। वो कार्यालय ढूंढते ढूंढते आ गए और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलना है। तो मेरे कार्यालय प्रमुख वो यहाँ नहीं मिलेंगे। नहीं, यहाँ से उनके पास मेरा संदेश जा सकता है। तो वो जनसंघ का कार्यालय, उस समय बीजेपी थी, बीजेपी का कार्यालय है, वहाँ जाइए। तो उसने कहा वहाँ गया था, वहीं से यहाँ भेजा है। तो अब क्यों भेजा मुझे मालूम नहीं, मैं नागपुर का प्रचारक था, इसलिए मुझे मेरे सामने ही उनको भेज दिया। मैंने कहा आपको अटल जी से काम क्या है? तो मुझे एलएक्यू करना है। क्या एलएक्यू करना है? तो उनका मैं केरल से आता हूँ, केरल में हम लोग अपनी वेष्टी मुंडू वो लपेट के, एक कुर्ता पहन के, हाफ शर्ट अथवा फुल कुर्ता वो पहन के हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। पुलिस वाला हूँ इसलिए कभी कभी वर्दी में जाना पड़ता है, जाता हूँ। यहाँ मैं आया, नागपुर इतना गर्म प्रदेश है, गर्मी के दिन भी थे वो, मैं ऐसे ही वेश में गया तो मुझे डांटा गया कि यू हैव टू फॉलो दी एटिकेट्स, और ड्रेस कोड है। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैंने जाकर खादी भंडार में कुर्ता पैजामा जैकेट सब खरीदा, वो पहन के गया। उनका ये नहीं चलता है, ड्रेस कोड ऐसा है, पूरा सूट चाहिए, कोट टाई वगैरह वगैरह सब। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ नागपुर में गर्मी के दिनों में ये कैसे चलेगा भाई? हम तो उबल कर आलू हो जाएंगे अंदर ही अंदर। तो मुझे एलएक्यू करना है कि ये कब बदलेगा। तो जब मैंने फिर उनको बताया, अटल जी को क्या पत्र भेजो, वहाँ दिल्ली में जाओ, यहाँ से वो बीजेपी का कार्यालय अलग है, बीजेपी अलग है, हम अलग है, सब समझाया। वो मान गए, अच्छे थे, गए होंगे पता नहीं। लेकिन इसकी चर्चा मैंने की तो लोगों ने बताया कि हमारे प्रशासनिक सेवा में ड्रिंकिंग एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। अब ड्रिंकिंग एटिकेट्स ठीक है, पाश्चात्य देश, ठंड देश है, वहाँ ये उपाय करने पड़ते होंगे, तो वहाँ उसका एटिकेट भी है। हमारे यहाँ फॉरेन सर्विस में जो लोग जाते हैं शायद उनको ये ट्रेनिंग लेना पड़े, लेकिन सदा सर्वदा सबको ये सिखाने की क्या जरूरत है? तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। सब ऐसा ही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद कुछ तो बदला ही होगा, क्योंकि अब लोगों का पालन भी करना है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है। तो वो सारे परिवर्तन होने चाहिए, और इसमें बहुत ज्यादा अप्रेंसिव होने की जरूरत नहीं। सब जगह अपने परंपरा की, अपने मूल्यों की, अपने मूल्यगत आचरण की, यानी संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए। वो रिलीजियस नहीं है, वो सोशल है। हमारे रिलीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, सोसाइटी के नाते हम एक है, ये समझकर वो कॉमन है। जैसे माता पिता को सम्मान देना,
ये किसी रिलीजन में इसकी मनाही है क्या? बड़ों के सामने नम्रता रखना, अहंकार के अधीन नहीं होना, आदि आदि बातें एक विशेष है और अलग दिखती है। दूसरी जगह दूसरा है, उसके वहां कारण होंगे, उसके कारण होगा वो, मैं उसको खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपना अच्छा है। तो ये शिक्षा मिलनी चाहिए और ये एक तरह से यूनिवर्सल है, बहुत थोड़ा अंतर है। गुड मैनर्स दे आर नियरली यूनिवर्सल। बस भोजन करते समय हाथ से भोजन करना कि नहीं, ये अलग है, लेकिन ऐसी छोटी बातें छोटी छोटी यूनिवर्सल है। तो इंग्लिश नॉवेल्स आप पढ़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। हम अंग्रेज नहीं है, हमको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है, भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? हमारे घर में, हमारा 3 पीढ़ी से संघ का घर है और ये संस्कारों की वगैरह कोई कमी हमारे घर में नहीं है। मैं 8वीं के क्लास में था तब पिताजी ने मुझे ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ाया।